बच्चों, आपको जैसे पता है कि इस चैनल पर जो है आपके क्लास 11th की मैथ की वीडियो पढ़ रही हैं एनसीईआरटी बुक की 2 यूनिट पूरी कंप्लीट करा दी हैं, जाकर देख लीजिए जाकर। आज जो है हम आपकी यूनिट नंबर 3 यानी कि त्रिकोणमिति फलन प्रश्नावली 3.1 को समझाने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आइए आपको समझा दें कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर यानी कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको मक्खन जैसे समझ में आएगी। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो प्रश्नावली 3.1 को समझने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले कोण, ठीक है, यानी कोण की अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल आपको पता होना चाहिए। क्या होता है देखिए, जब एक किरण यानी रे अपनी प्रारंभिक स्थिति से अपने अंत बिंदु से परितः घूमती है तो जो झुकाव पैदा होता है उसे कोण कहते हैं। ठीक है, पहले तो आप किरण समझ लीजिए, कोण तो हम आपको बता देंगे। किरण कितने प्रकार की होती है बेटा, देख लीजिए। किरण आपकी 3 तरीके की होती है रेखा। ठीक है, तो ये कैसे होती, पहली तो होती है रेखा। पहले क्या होता है, रेखा, जिसका ना तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो और ना एंडिंग पॉइंट, ना हमें प्रारंभिक बिंदु पता हो ना ही हमें अंतिम बिंदु पता हो, तो उसे क्या कहेंगे, रेखा। फिर होता है रेखाखंड। रेखाखंड, रेखाखंड क्या होता है बेटा, जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता हो और अंतिम बिंदु भी पता हो, प्रारंभिक बिंदु भी पता हो और अंतिम बिंदु भी पता हो, उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड। फिर आता है किरण, जिसकी यहाँ पर जिक्र किया गया किरण। किरण का मतलब होता है जिसका हमें स्टार्टिंग बिंदु तो पता है यानी प्रारंभिक बिंदु तो पता है, परंतु अंतिम बिंदु हमें नहीं पता, ये कहीं पर भी जाकर ठहर सकता है, पता नहीं है, परफेक्ट नहीं पता होता है, उसे हम लोग कहते हैं किरण। किसे, जिसका स्टार्टिंग बिंदु पता हो पर अंतिम बिंदु क्लियर ना हो। ठीक है, आइए आप कोण को आपको बता दें किस तरह की यहाँ पे कोण की बात हो रही है। ठीक है, पहला कोण होता है आपका धनात्मक कोण। धनात्मक कोण क्या होता है बेटा, देखिए तो यहाँ पर देखिए आपको बताते हैं, एक घड़ी बना लेते हैं और भी अच्छा समझाने के लिए। ठीक है, मान लो भाई ये घड़ी है, यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9, यहाँ पर कुछ समय हो रहा है। ठीक है, ऐसे। अब आप ध्यान दो कि घड़ी की सुई जो है बेटा इस तरह से घूमती है ना, इस तरह से घूमती है। ठीक है, अब जब घड़ी की सुई एंटी क्लॉक घूम जाए, मतलब कि हम लोग जब इसको उल्टा मान लें, कैसे मान लो घड़ी की सुई ऐसे घूमती, हम लोग कैसे माने, ऐसे कोण जाता हुआ हमें दिखे, उल्टा घड़ी की सुई उल्टी जाए यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा सुई की। ठीक है, तो वो कौन सा कोण होगा आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आपको बनाते हैं, ये आपकी प्रारंभिक भुजा हो गई, प्रारंभिक भुजा। ठीक है, अभी आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये आपका अंतिम भुजा हो गई। ठीक है, और ये कैसा जाता हुआ आपको दिखे, उल्टा। ठीक है, ऐसे जाता हुआ दिखे, कैसे, ऐसा जाता हुआ, क्योंकि घड़ी की सुई कैसे आती है, ऐसे आती है टिक 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 करते हुए, पर ये जा कैसा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखे। ठीक है, जब ऊपर की बढ़ता हुआ दिखेगा तो ये कैसा कोण होगा आपका बेटा, कैसा कोण होगा, ध्यान रखना, धनात्मक कोण होगा। कैसा होगा, धनात्मक कोण होगा। ठीक है, धनात्मक कोण, क्लियर। यहाँ पर और भी अच्छा अगर आपको समझना है तो ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं, धनात्मक कोण का मतलब है यदि किरण घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में घूमे तो वो कौन सा कोण होगा, धनात्मक कोण होगा। यानी कि घड़ी की सुई हमारी इस तरफ आ रही है पर ये घूमेगा कैसे, उसके विपरीत। ठीक है, तो वो क्या होगा, धनात्मक कोण होगा। ठीक है बेटा, क्लियर। अगला देखो, अगला कोण होगा आपका ऋणात्मक कोण। अब ऋणात्मक कोण क्या होता है, ऋणात्मक कोण में सेम उल्टा कर दो उसका, जैसे यहाँ पे 12 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है। अब जो है ये है आपकी घड़ी की सुई। अब क्या घड़ी की दिशा में घूमे, किसमें, घड़ी की दिशा में घूमे तो वो कौन सा क्लॉक होगा आपका, कौन सा कोण बनेगा बेटा, कौन सा बनेगा, वो आपका कोण बनेगा ऋणात्मक कोण। कैसा होगा, आइए आपको बनाकर दिखाते हैं। जैसे मान लो ये प्रारंभिक भुजा है आपकी, प्रारंभिक भुजा। ठीक है, और ये आपकी हो गई अंतिम भुजा, नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, झुक रहा है कोण, तो ये हो गया अंतिम भुजा। ठीक है, ये झुकता हुआ आपको दिख रहा है क्योंकि घड़ी की सुई की तरफ नीचे घूम रहा है। ठीक है, ऐसे ही घड़ी की सुई भी नीचे बढ़ती है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका ऋणात्मक कोण। क्या होगा बेटा, ऋणात्मक कोण। समझ गए ना, ऋणात्मक कोण। चलिए एक बार इसकी डिफिनेशन भी समझ लीजिए और अच्छा समझ में आ जाएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। यहाँ पर देखिए आपका है ऋणात्मक कोण, यदि किरण घड़ी की सुइयों की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज में घूमे उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऋणात्मक कोण कहेंगे। आइए अब एक चीज़ और दूसरी चीज़ समझनी है आपको इसमें,
प्रश्नावली और अच्छी तरीके से समझने के लिए, कोण मापने की इकाइयाँ, पहली होती है डिग्री माप। क्या होती है? डिग्री माप। डिग्री माप में क्या होता है आइए आपको बताते हैं। यह सबसे प्रचलित पद्धति है। यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग हो तो ये 1 डिग्री है। ठीक है, ये कोडिंग लैंग्वेज लिखी है, ये 1 डिग्री है कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? 1 डिग्री कहते हैं। और 1 डिग्री में आपसे हम कहें कि कितने मिनट होते हैं तो आप कहोगे सर 60। तो गणित की भाषा में मिनट को ऐसे लिखते हैं जैसे कि ये लिखा हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, और 1 मिनट में हम आपसे कहें कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं तो 2 बार ऐसे डैश लगा दो, ये सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? आगे देखो, अब होता है रेडियन। रेडियन क्या होता है? रेडियन माप गणित की उच्च शाखाओं में इसका अधिक महत्व है। इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर इकाई लंबाई के चाप द्वारा बनाया गया कोण 1 रेडियन कहलाता है। ये सब आपको अभी एक्सरसाइज कराएंगे तब बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है बेटा। ठीक है, अगला देखिए, ये आपको टॉपिक अभी समझाएंगे, क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही इसी से होगी। रेडियन और डिग्री के बीच संबंध सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी प्रश्नावली 3.1 की शुरुआत में ही इससे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पहला है रेडियन माप। रेडियन माप क्या होता है? रेडियन माप निकालने के लिए आपका होता है π/180 गुणे डिग्री माप। ठीक है, डिग्री माप यानी कि ये आपका गलत है। यहाँ पर मान लो 30 डिग्री दे रखा है। क्या दे रखा है? 30 डिग्री। अब रेडियन में, रेडियन का मतलब होता है पाई में आंसर चाहिए। ठीक है, तो पाई में यानी रेडियन माप निकालने के लिए क्या करोगे? π/180 गुणे 30। ठीक है, यहाँ पे कट करोगे, 30 × 30, 30 छाक 180, तो कितना आ गया बेटा? π/6। ठीक है, ये आपका है रेडियन माप। क्या है बेटा? ऐसे निकलेंगे आपके रेडियन माप। ओके, तो अब देखिए डिग्री माप क्या होता है। ठीक है, अब डिग्री माप में देखिए यहाँ पर गलत है, यहाँ पर मान लो π/4 लिखा हुआ। क्या है? क्योंकि डिग्री माप तो रेडियन माप से निकलेगा ना। तो यहाँ पर आपको सूत्र है 180 पाई गुणे रेडियन माप। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियन माप मतलब पाई होगा उसमें। ठीक है, यहाँ पर आपको डिग्री में चाहिए यानी 180 अब ऊपर होगा, अब पाई नीचे होगा, गुणे में π/4। पाई से पाई कट गया, 4 × 4, 4 चक्कू 16 और 4 पंजे 20। कितना है बेटा? 45 डिग्री। ये किस में आया? डिग्री माप है। ये क्या है बेटा? डिग्री माप। चलिए अब आपको क्वेश्चन समझाते हैं। पहला सवाल है प्रश्नावली का आपका, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? पहला सवाल आपको दे रखा 25 डिग्री। 25 डिग्री को आपको किस में निकालना है? रेडियन माप यानी कि पाई में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, पहला सवाल है हमारा 25 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकालना? रेडियन माप निकालना। रेडियन माप निकालने के लिए सूत्र हमको होता है π/180 गुणे जो डिग्री में मान दे रखा हो। डिग्री में मान कितना दे रखा? 25। कट कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 5 × 25, 5 × 15, 5 छक्का 30। ठीक है, फिर ये कट होगा? नहीं कट होगा, तो इसको यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 5π/36। ठीक है, क्या आया? ये रेडियन है। क्या है बेटा? रेडियन, क्योंकि पाई में मान आया इसे कहते हैं रेडियन। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल आपका दे रखा है -47 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 47 डिग्री 30 मिनट। चलो इसको पहले हल कर लें, सही से डिग्री में निकाल लें। तो यहाँ को लगाने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? देखिए -47 डिग्री लिखा है। अब मिनट को डिग्री में लिखने के लिए क्या करोगे? मिनट हैं और डिग्री में लिखना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि डिग्री में लिखने के लिए 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 डिग्री, तो यहाँ पर 1/2 डिग्री लगा हुआ है। ठीक है, फिर इसी गुणा करा लो, 47 दूना 94 प्लस 1/2, तो ये कितना डिग्री निकल कर आया? -95 डिग्री बटे 2। अब मान हम लोग रख सकते हैं सूत्र में। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है π/180 गुणे जो भी आपका डिग्री में दे रखा हो। डिग्री में हमें है 95 माइनस का बटे में 2। चलो इसको कट करते हैं, तो ये कटेगा 5 × 5, 5 नेम 45, 5 × 15, 5 छक्का 30। ठीक है, ये आया और ये कटेगा नहीं, अब ऐसे लिखिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा
19 पाई, वो भी काहे के, माइनस के, बटे 36 दूना 72। ठीक है, ये आ गया रेडियन। क्या है बेटा, समझ गए ना? अगर कोई भी समस्या तुरंत कमेंट करना, हम तुरंत आपको रिप्लाई करेंगे। तीसरा सवाल है 240। तीसरा सवाल दिया है आपको 240 डिग्री। ये तो डायरेक्ट दे रखा डिग्री, तो क्या करना है, हमें सूत्र लगाना है। देखिए, डायरेक्ट रेडियन माप के लिए पाई बटा होता है 180, और जितना डिग्री में दे रखा मान उसको लिख दो। 240 माप दे रखा डिग्री में। कट करो, 0 से 0 कट गया। ठीक है, फिर कट करो, 3 अट्ठे 24 और तिछाक 18, फिर कट करो, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6। कितना आया बेटा, कितना आ गया आपका, 4 पाई बटे 3 रेडियन। ठीक है, अब चौथा सवाल जो है वो आपका है 520 डिग्री। चौथा सवाल जो है वो हमारा है 520 डिग्री। कौन सा, चौथा सवाल 520 डिग्री। अब रेडियन में निकालना, तो रेडियन माप निकालने के लिए सूत्र पता ही चल गया आपको, याद भी हो गया होगा, पाई बटा 180, और जो डिग्री में माप दे रखा उसको लिख दो। तो 0 से 0 कट कर देते हैं, कट गया। फिर 3 से कट करते हैं, 3 एकम 3, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 3 से, 2 से देखते हैं, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 2 नेम 18। ठीक है, यही आएगा आंसर, 26 पाई बटे 9। ठीक है, पहले के सारे आंसर हो गए बेटा। अगर किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट करिए, तुरंत रिप्लाई आप तक पहुंचेगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 बेटा है निम्नलिखित रेडियन माप। आपको जो रेडियन माप दे रखे हैं 4, ठीक है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4। कह रहे हैं कि संगत डिग्री माप ज्ञात करना है, और पाई का जो यूज़ करेंगे आप 22/7 यूज़ करेंगे। ठीक है, पहला सवाल है आपका 11/16। अब हमें क्या निकालना है, डिग्री में निकालने के लिए क्या होता है, 180 ऊपर रखना होता है और पाई नीचे रखना होता है। फिर इसको आगे हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 11/16 गुणे 180, पाई का मान रख देते हैं 22/7। ठीक है, अब ये 11/16 गुणे 180। अब आप देख सकते हैं कि मेन बटा कौन सा, इसमें मेन बटा ये है, तो जब इसको हम लोग गुणे में लिखेंगे तो पलट जाता है, तो इसको पलट लो, 7/22 हो गया। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे फंस जा रहे थे तो मैंने आपको बता दिया। आप कट कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 0 का 0, फिर कट करिए तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, फिर कट करिए, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, और कुछ कट होगा नहीं, जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा आपका 45 सत्ते 45 गुणे 7, अंश में बचा और बटे में सिर्फ 8 बचा। इसको जब लिखोगे आपको आएगा 45 सत्ते हो जाएगा 315। कितना हो गया, 315/8। अब ये आपका आया डिग्री, क्या आया, डिग्री। अब डिग्री में तो आपको डिग्री में बिल्कुल परफेक्ट चाहिए आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे पाई था नहीं, पाई का मान बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, ये आप देख सकते हैं भिन्न में है, भिन्न में आंसर नहीं मानता। ठीक है, तो ऐसे सवालों में भिन्न में नहीं मानता, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे नया सवाल बन जाएगा आपका 315/8। डिग्री है तो डिग्री में क्या करते हैं हम लोग, ये भिन्न में है तो क्या करो, भाग कर लो, 8 से 315 को भाग करो तो बच्चों कितना आ जाएगा, ध्यान देना, 8 तियाँ 24, 8 चक्कू 32 ज़्यादा हो जाएगा, 8 तियाँ 24। आपने जब कट किया तो यहाँ 7 बचेगा, ऊपर से 5 उतार लेते हैं, 8 नेम 72, घटाओ तो कितना बचेगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आया है वो आया है आपका 39 सही 3/8 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, डिग्री को पूर्ण नंबर जो है ये 39 जो है आपका अलग हो जाएगा, 39 डिग्री अलग हो गया। ठीक है, प्लस कर लो, और यहाँ पर आप 3/8 को लिखो मिनट में, मिनट क्यों लिखोगे, 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 1 डिग्री में, सॉरी 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अब 3/8 डिग्री में कितने हो जाएंगे बेटा, 3/8 गुणे 60 मिनट। ठीक है, तो इसमें ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिग्री को कन्वर्ट करेंगे 60 मिनट। ठीक है, अब इसको कट कर लो तो ये आपका हो जाएगा 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो ये आपका आ जाएगा 39 डिग्री प्लस 3 की गुणा 15 से करो, 15 तियाँ 45/2 मिनट।
ठीक है, अब क्या करो, मिनट को सॉल्व करना है क्योंकि सेकंड तक जाना होता है। तो यहाँ पर लिखोगे 39 प्लस, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको भाग कर लो। तो 45/2 को भाग करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 का 45 से, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 बचा, 2 दूनी 4 बचा 1। तो यहाँ पर आप लिखोगे 22 सही 1/2। ठीक है, ये क्या है बेटा, मिनट है। मिनट को क्या करोगे, सेकंड में बदलोगे। तो सेकंड में बदलोगे तो ये 39 डिग्री प्लस पूर्ण नंबर बाहर निकाल लो, ये 22 मिनट बाहर निकल गया, प्लस 1/2। अब आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहोगे सर 60 सेकंड होते हैं, यानी कि डबल डैश लगेंगे ऊपर। तो यहाँ पर लिखोगे 60 और डबल डैश इसके बाहर लगा दो, इसे कट कर लो। 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 0 का 0। क्या आ गया आपका, 39 डिग्री 22 मिनट 30 एकम 30, 30 सेकेंड। अब इसको क्या करो, आंसर डिग्री माप में लिख दो, 39 डिग्री प्लस हटा दो बस, 22 मिनट और 30 सेकेंड। ये आपका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह से ये आंसर निकलेगा। ठीक है बेटा, आप लोग एक बार ट्राई करिए, कॉपी पेन लीजिए और फिर से करिए। ठीक है, बहुत सरल है तरीका, 1 मिनट नहीं लगा, ये पूरा क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए अगला देखिए, सवाल नंबर 2 जो है बच्चों वो है -4। -4 को हमें निकालना है डिग्री माप में। ठीक है, ये भी आपका देखिए पाई नहीं लगा लास्ट में, यानी कि ये भी आपका मिनट और सेकंड तक जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, -4 गुणे 180/पाई। ठीक है, सूत्र लगा दिया। अब -4 गुणे 180 डिग्री बटे 22/7। ठीक है, अब ये लाइन आपको फिर से बता दें कि ये बटे में है, जब आप इसको गुणे में लिखोगे तो ये पलट जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर -4 गुणे 180 गुणे 7/22। ठीक है, चलिए कट कर लेते हैं। कट करोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, अब आगे हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -18 दूनी 36, 360 गुणे 7/11। जब इसको कराओगे 360 की गुणा 7 से तो ये आ जाएगा लगभग 2520, 2520/11। ठीक है, आगे जब इसको हल करेंगे, इधर ध्यान दीजिए क्योंकि ये क्या आया, डिग्री में आया। क्या आया, डिग्री में, माइनस में है बेटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -2520/11, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं आया, भिन्न में आया। ठीक है, तो भिन्न में आया तो पहले क्या करेंगे हम लोग, भाग करेंगे इसे। यहाँ पर 2520 भाग करना 11 से, तो 11 दूनी 22 बचे 3, 2 उतारा तो 11 दूनी फिर से 22 बचे 10। ठीक है, 0 उतारते हैं, 11 नेम 99 बचा कितना बेटा, 1। ठीक है, इसको लिखने का तरीका सीख लीजिए। माइनस का 229 भागफल यहाँ पे और आपका शेषफल ऊपर और भागफल यानी कि भाजक यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो ये आपका आया डिग्री में। कितना, आप डिग्री में बनाइए। अब इसको ऐसे लिखोगे तो यहाँ पर पूर्णांक जो संख्या है वो बाहर निकल जाएगा, -11 ये बचा आपका डिग्री में। और एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -229 माइनस ब्रैकेट 1/11 गुणे 60 ऊपर हो गया मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब इसको कट करोगे तो ये आपका बनेगा -229 माइनस 60 एकम 60/11 डिग्री। ठीक है, इसको भाग कर लो तो ये आपका हो जाएगा, 11 को 60 से भाग देना, 11 पंजे 55, घटाओ 5 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे अब -229। ठीक है, माइनस कितना है बेटा, आपका भागफल इतना है, शेषफल इतना है, अब भाग दिया है 11 से, ये आपका आ गया मिनट में। ठीक है, पूर्णांक फिर बाहर निकाल लेंगे हम लोग मिनट के रूप में। तो ये डिग्री चल रहा है, क्या चल रहा है, पूर्णांक जो निकाल लिया था वो डिग्री में था। तो यहाँ पे -229 ये तो हो गया डिग्री, -5 जो पूर्णांक आया ये हो गया आपका मिनट। ठीक है, बचा हुआ क्या हो गया, ये आपका हम लोग सेकंड में निकालना। सेकंड में निकालने के लिए क्या करोगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो यहाँ पे 60 लिखोगे और ये ऊपर डबल डैश लगा दोगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, डबल डैश लगाना है। आगे जो है क्या होगा, -229 डिग्री 5 मिनट
और ये हो जाएगा 5 छक्का 30, 300/11। 5 छक्का 30 होगा, मगर एक जीरो भी तो है, डबल। अब इसको भाग कर लो 300 को 11 से, ठीक है। तो 11 दूनी 22, बच्चे 8, ऊपर से जीरो, 11 अट्ठे 88 ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 सत्ते 77। कितना आ गया? 11 सत्ते 77। बचा कितना? यहाँ पर आपका आ गया 3, ठीक है। दशमलव के बाद क्या करना है? मिनट सेकेंड ही तो हैं, तो यहाँ पर मिनट और ये होगा 27 सेकेंड लगभग, ठीक है। तो इसको जो है अब डिग्री माप में सही से लिख लो, -229 डिग्री 5 मिनट और ये 27 सेकेंड, ये सब क्या है? माइनस में है। लग गया? इतना इजी होता है, 2 मिनट नहीं लगे, लग गया पूरा सवाल। एक बार कॉपी पेन ले लीजिए, खुद कर लीजिए, पूरा मक्खन जैसा समझ में आएगा आपको, ठीक है। सवाल नंबर जो 3 है, दूसरे का जो सवाल नंबर 3 है वो आपका है 5 पाई/3। अच्छा, पाई वाले बहुत अच्छे होते हैं, इसमें डायरेक्ट जो है डिग्री का मान आता है, भिन्न में आपका नहीं आएगा। कैसे? आइए आपको बताते हैं। यहाँ पर क्या करना है, 180 ऊपर रखना, पाई नीचे रखना। अब पाई से पाई यहाँ पर कट जाता है, तो ऐसा होता है, ठीक है, कट गया। अब क्या करना है, कट कर लो यहीं पे पूरा। तो ये हो गया आपका 3 एकम 3, 3 छाक 18 और जीरो का जीरो। तो ये आपका जो बचा उसको लिख लो। आपको बचा है 5 × 60, 5 छक्का 30 और एक जीरो लगा लो, ये डिग्री 300 डिग्री आ गया आपका, बिल्कुल परफेक्ट। चौथा सवाल जो है आपका वो है, ठीक है, चौथा सवाल जो है, क्योंकि इसमें पाई था तो ऐसे ही यहीं पे डिग्री में पूर्णता खत्म हो, क्योंकि ये भिन्न में नहीं आया, ठीक है। भिन्न में जब भी आएगा तो उसे मिनट और सेकंड में निकालना ही पड़ेगा बच्चों। अच्छा, चौथा सवाल है 7 पाई/6, इसको भी लिख लेते हैं। गुणे में 180 ऊपर और पाई नीचे, कट कर लो भाई, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर 6 कम 6, 6 तियाँ 18, जीरो का जीरो, जो बचा उसे लिख लो। यहाँ पर बचा आपका 7 × 30, तो ये आपका आ गया 7 तियाँ 21 और एक जीरो, ये डिग्री आ गया पूरा परफेक्ट, ठीक है। इनको समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। चाप की लंबाई, त्रिज्या और कोण में संबंध। चाप की लंबाई मान लेते हैं स्मॉल l है, त्रिज्या r है और केंद्र पर बना कोण जो है वो थीटा है, के बीच का संबंध बहुत ही सरल भाषा और महत्वपूर्ण होता है। ये देख लीजिए, आपका ये सूत्र होगा L = R/θ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और शर्त है, वो आप शर्त को ध्यान रखिएगा। इस सूत्र का उपयोग करते समय थीटा का जो मान होगा वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए। रेडियन का मतलब पाई में होना चाहिए। अगर पाई में है तो डायरेक्ट लगा दो, नहीं है तो पहले निकालो और फिर रखो आगे थीटा का मान, यहाँ पर पाई में होना चाहिए। यदि प्रश्न में कोण डिग्री में दिया है तो उसे पहले हम लोग रेडियन में बदलेंगे, हमने आपको बता दिया, ठीक है। कैसे? एक उदाहरण से समझ लेते हैं। प्रश्न, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यदि केंद्र पर बना कोण जो है आपका पाई/7 रेडियन हो। देखो यहाँ पे रेडियन दे रखा है, तो चाप की लंबाई निकालनी यानी L निकालना। तो यहाँ पर जो है आपका R = 7 सेंटीमीटर हो गया, और थीटा आपको डायरेक्ट रेडियन में दे रखा है बेटा, ठीक है। और L निकालने की बात हो रही है, क्वेश्चन मार्क। तो L = आपने सूत्र देखा ही है, R × थीटा, ठीक है। तो R कितना है? 7, और आपका थीटा कितना है? पाई/7, 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया? L = आ गया आपका पाई, और पाई का मान आप जानते हैं 22/7 या फिर 3.14, ठीक है, सेंटीमीटर। ओके, डन। अब आइए प्रश्न संख्या 3 में आपको समझाते हैं ये कैसे लगेगा। प्रश्न संख्या 3 को देखिए, कह रहा है एक पहिया 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट में 360 डिग्री का परिक्रमण करता है। परिक्रमण का मतलब पूरा वो घूम जाता है, ठीक है। मान लो यहाँ पर हम आपका चित्र बनाते हैं, ये एक पहिया बना लेते हैं शेप में, ठीक है। अब वो यहाँ से चलना जो है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, पूरा घूमता है यहाँ पर आकर, तो कितना घूम जाता है केंद्र पर? 360 डिग्री। कितना घूम जाता है बेटा? 360 डिग्री। अब डिग्री का मतलब जब इसको आप रेडियन में बदलोगे तो कैसे बदलोगे? 360 × पाई/180, इसको कट कर लो, अभी रेडियन में निकल आएगा। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, यानी 0 0 कट गया। 180 एकम 80, 180 एकम, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 180 एकम 180, 180 एकम दूना हो जाएगा 360, तो ये हो गया 2 पाई। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 360 डिग्री को रेडियन में 2 पाई। समझ गए? क्वेश्चन में आपसे कह रहा है तो एक सेकंड में कितने रेडियन माप
का कोण बनेगा। ठीक है, रेडियन माप में हमें आंसर निकालना है। यहाँ पर देखिए बेटा, आपको बताते हैं कि 1 मिनट या फिर 60 सेकेंड, 1 मिनट कितने, 1 मिनट में कितना घूमता है, 360 डिग्री घूमता है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि बेटा 1 सेकेंड में वो कितना घूमेगा, तो आप कहोगे सर 360 से 60 सेकेंड से भाग दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप कट करोगे इसको तो ये हो जाएगा 60 एकम और 60 छंग 360। तो आप कहोगे सर 1 सेकेंड में जो है वो 6 डिग्री परिक्रम करेगा। ठीक है, ये इस तरह से आप क्या करना है, क्योंकि 6 बार घूमता है तो यहाँ पर हो जाएगा 6 बार 6 बार परिक्रमण करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, 2 पाई है, क्योंकि यहाँ पर आप कौन सा मान रख सकते हैं, यहाँ पे आप मान रख सकते हैं रेडियन वाला, रख दिया रेडियन वाला मान। ठीक है, अब यहाँ पर गुणे आपका आर जो है वो कितना है बेटा, वो है आपका 6, कितना है 6। ठीक है, तो यहाँ पर है आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 पाई। ठीक है, आपका परफेक्ट आंसर। ओके, कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होनी चाहिए बेटा, है ना। देखिए एक व्रत है, कह रहे हैं एक व्रत है, चलो पहले तो एक व्रत बना लेते हैं। ठीक है, एक व्रत हो गया जिसकी त्रिज्या कह रहे हैं कितनी है, 100 सेंटीमीटर। कितनी बेटा, 100 सेंटीमीटर। मान लो ये एक त्रिज्या हो गई 100 सेंटीमीटर की। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद में कह रहे हैं कि 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप। अब चाप पड़ रहा है तो यानी ये भी कितना होगा आपका, ठीक है, ये हो गया आपका 100 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो चाप आपका कह रहे हैं ये वाली चीज़, यहाँ पर जो है चाप आपका कुछ ऐसे बनेगा। अच्छा, ये सिलेक्ट नहीं होने देता जल्दी से, कुछ इस तरह से ये चाप हो गया। और ये कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई बेटा चाप की ये है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है, 22 सेंटीमीटर। आइए फिर आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का माप का कोण बनेगा। ठीक है, आपको कोण निकालना है, थीटा निकालना है। अब पाई का मान दे रखा है 22/7। आइए डाटा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एल आपको दे रखा है 22 सेंटीमीटर और आर आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर और थीटा कह रहे हैं निकालने के लिए। ठीक है, अब पाई का मान दे रखा है 22/7। तो सूत्र तो आपको पता ही होगा क्या होता है, L इक्वल टू होता है R इंटू थीटा। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L तो अपनी जगह पे है, R बटे में चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें रखते हैं मान। अब तो ये 22/100, ये जो मान आया वो डिग्री में तो है नहीं, किस में है बेटा, ये है आपका रेडियन में। किस में है बेटा, रेडियन में। अब वो कह रहा है किस में निकालना है, डिग्री माप में निकालना है। किस में निकालना है, डिग्री माप में। चलिए फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डिग्री माप के लिए जो सूत्र होता है वो हमारा होता है 180/पाई, 180/पाई गुणे 22/100। ठीक है, फिर इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180 22/7 गुणे 22/100। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझा दें कि ये बटे में है, इसको गुणे में लिखोगे पलट जाएगा। 180 गुणे 7/22 गुणे 22/100। चलो इसको कट कर लेते हैं, तो ये हो गया 22 से 22 कट गया। ठीक है, और 0 से 0 कट गया, 2 नेम 18 और 2 पंजे 10। जो बचा उसको लिख लेते हैं 9 गुणे 7 गुणे 5, तो 9 सत्ते 63 बटे में 5। ठीक है, अब ये देखो पूर्णता नहीं आया, डिग्री में आया है पर ये शुद्ध नहीं है, मतलब भिन्न में है। अब भिन्न में है तो आप समझ गए होंगे भिन्न में क्या करना होता है, क्या करना होता है, मिनट और सेकंड में वो आंसर निकलेगा आपका। तो चलिए अब मिनट और सेकंड में निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग 63 को भाग देते हैं 5 से, तो कट करेंगे 5 एकम 5, 1 बचा 3 उतारा, 5 दूनी 10 बचा 3। इसको लिखेंगे 12 सही 3/5 क्या डिग्री। तो 12 डिग्री तो बाहर चला गया, प्लस 3/5 गुणे 60। अब ये बचा मिनट। ठीक है, इसे कर लो हल, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आया 12 डिग्री प्लस 12 तियाँ 36, 36 मिनट। अब मिनट को क्या है सेकंड में लाओगे, किस में लाओगे, सेकंड में। तो यहाँ पर क्या करोगे, अच्छा ये तो पूरा ही कट गया, तो भाई
आगे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पूरा भिन्न में आया ही नहीं। भिन्न में जब कुछ भी आता, मान लो कोई भी नंबर आता, तो हम लोग सेकंड की तरफ बढ़ते, तो सेकंड में आएगा ही नहीं, तो यहीं पे ये रुक जाएगा। 12 मिनट 36 सॉरी 12 डिग्री 36 सेकंड, ठीक है, क्योंकि ये भिन्न में आया ही नहीं मिनट। अगला प्रश्न संख्या 5 बच्चों है आपका। एक वृत्त है, ठीक है, जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर को हम लोग आर क्या लिखोगे, व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखिए आपका हो जाएगा कि एक जीवा क्या है, पहले एक वृत्त बना लेते हैं अब, ठीक है। एक वृत्त हो गया और ये केंद्र हो गया, और ये यहाँ पर इसकी त्रिज्या हो गई 20 सेंटीमीटर। कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। और इसकी जीवा भी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। जीवा कितनी है बेटा, 20 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिज्या भी आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको पता है ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है। ये भुजा और ये भुजा, तीनों की तीनों भुजाएं क्या हैं, समान है। तो ये समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है वो कितना होता है, 60। कितना होता है, 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थीटा जो है वो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब थीटा को आप यहाँ पे क्या करो, रेडियन में निकाल लो, ठीक है। तो थीटा को रेडियन में बदलने के लिए क्या करता है, 60 गुणे पाई बटे 180। 60 एकम 60, 60 तियाँ 180, तो पाई बटे 3 आपका आ गया, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग फार्मूला लगाते हैं उसमें क्या है, थीटा का मान हमेशा रेडियन में रखा जाता है। अब आगे जो प्रश्न आपसे कह रहा है वो कह रहा है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चाप की, जो आपके ये चाप लग रहा है, ये इतना छोटा सा, ये वाला, ये निकालना है। और चाप मतलब एल, तो फार्मूला आपको ध्यान है, एल इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू थीटा। अब थीटा आपका रेडियन में हमने निकाल ही दिया पहले, तो आर कितना है, 20 गुणे पाई बटे 3। कट कर लो, होगा कट, नहीं कट होगा, तो ये 20 पाई बटे में 3 आपका उत्तर हो गया, ठीक है। कोई समस्या है इसमें बेटा, होनी भी नहीं चाहिए समस्या, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है आपका, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश व 75 अंश के कोण बनाते हों, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है हमें, जो है R1 और R2 निकालना बटे में, ठीक है। तो आइए आपको पहले एक बना लेते हैं, उसी की कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया, समान लंबाई के जो है इस पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसको यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, हमें मालूम डिस्टर्ब करेगा, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। ऐसे कॉपी कर लेते हैं क्योंकि समान बताया था, एक जैसा। पेस्ट, ठीक है। अब क्या करना है, एक बस कोण बदल रहा है, कह रहा है एक का है 60 और एक का है 75, ठीक है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर जो है ये रेडियन जो है आपको दे रखा है डिग्री में, और आपको पता है कि थीटा का जब हम मान रखते हैं तो किस में रखते हैं, रेडियन में रखना होता है। तो हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री को बदलने के लिए पाई बटा 180 करना होता है, ठीक है। तो 60 एकम और 60 तियाँ, तो ये पाई बटा 3 आ गया, ठीक है, रेडियन में। ये पहले वृत्त के लिए है, दूसरे वृत्त के लिए कर लो, तो 75 डिग्री गुणे पाई बटा 180, इसको करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और बचा 2 पचम 25, ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15, 5 छक्का 30, और फिर ये कटेगा 3 25 15 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 5 पाई बटे में 12, यानी जो आपका थीटा 1 है वो आपका आया इतना, और थीटा 2 जो है वो आपका आया इतना। अब क्या करना, अनुपात निकालना बेटा। अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो, अनुपात निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग पहले वृत्त के लिए निकाल लेते हैं चाप। तो L1 इक्वल टू आपका हो जाएगा, क्योंकि L दोनों की लंबाइयाँ क्या है, समान है, तो यहाँ पर L L ही रहेगा, ठीक है बेटा, L L ही रहेगा। फार्मूला हो जाएगा R इंटू थीटा, तो R तो R1 हमने माना, और थीटा 1 आपने निकाला है पाई बटे 3, समीकरण नंबर 1। दूसरी बना लो इसी प्रकार, बिल्कुल चाप की लंबाई दोनों की सेम है, तो L1 L2 नहीं मान सकते, दोनों बराबर है ना, तो यहाँ पर R2 और थीटा 2, तो R2 और थीटा 2 जो है आपका हो जाएगा 5 पाई बटे 12, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब अनुपात निकालना नहीं, भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण
1 में समीकरण 2 को भाग करने पर, तो L, ये बेटा अब यहाँ पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को भाग देंगे तो पहले वृत्त के लिए लंबाई जो चाप की है वो L है और दूसरे वृत्त के लिए भी समान थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान रखोगे तो R1 और थीटा जो 1 था हमारा वो था π/3, और दूसरे वृत्त के लिए R2 5 π/12। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, कट जाएगा L तो एक जैसे, तो ये कट गए, 1/1 बराबर R1 π/3, ठीक है। इसको पलट लो तो ये हो गया R2, क्योंकि ये पलट जाएगा तो ये 12 ऊपर चला जाएगा और R2 और 5 पाई नीचे आ जाएंगे, ठीक है, पलट जाएंगे। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल और 3 कम 3, 3 चक्कू 12। अब देखो क्या आया, R1 अपॉन R2, ठीक है, गुणे में 4/5, ठीक है। अब इधर क्या है, 1/1, इधर कंची गुणा करा लो तो हमारा हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हमारा ये जो है कंची गुणा कराओगे तो ये का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कंची गुणा कराएंगे हम लोग इसका पूरे का इधर, तो ये हो जाएगा R2 5 बराबर R1 गुणे में 4, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर हो जाएगा R2/R1 बराबर 4 अपनी जगह पे और 5 अपॉन में, तो ये आपका अनुपात जब निकलेगा तो ये कुछ इस तरह से निकलेगा, R2/R1 बराबर 4/5। कहने का मतलब R1/R2 बराबर आपका आ जाएगा 5/4। ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है बेटा। इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है ये आपका 7वां, कह रहे 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलनायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे का तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका मान रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है, ठीक है। तो दोलन बना दें आपका, ये दोलन कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ये नोक हो गई उसकी और ये दोलन है। तो यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है आपका R बराबर आपका सेम रहेगा बेटा 75 सेंटीमीटर, ये 75 है, और ये बदलता रहेगा, चाप की लंबाई आपकी बदलती रहेगी। जैसे इस बार 10 कहा है, अगली बार 15 कहेगा, तीसरी बार में आपका 21 कहेगा। तो यहाँ पर जो है L लंबाई जो है पहली बार में आपसे 10 सेंटीमीटर का है पहले सवाल में, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला हम लोग लगाएंगे थीटा निकालने के लिए, तो ये लगेगा आपका L = R × थीटा। तो थीटा के लिए क्या हो जाएगा R, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें मान रख देंगे सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर L जो है आपका 10 है और R जो है आपका 75 है, तो कट कर लो, ये हो गया 5 दूनी 10, 5 कम 5, अब 5 25, तो ये आपका गया 2/15, ठीक है, आपका गया रेडियन, ठीक है बेटा। ओके, दूसरे सवाल में आपसे कह रहा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, चलिए यहीं पे बता देते हैं, आपका डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है। दूसरा वाला सवाल जो है आप लोग फेर पे सही से कर लीजिएगा। थीटा बराबर L आपका जो है अब 15 हो गया है और R आपका 75 ही रहेगा, तो 15 × 15, 15 × 5 75, तो थीटा बराबर कितना आ गया 1/5 रेडियन, ठीक है। तीसरा वाला देखिए बेटा, सेम चीज़ रहेगी, सूत्र R आपका इस बार L आपका हो गया 21 और R आपका है 75, ठीक है। चलिए इसको कट कर लेते हैं, तो ये कट जाएगा 3 × 7 = 21, 3 कम 3 दूनी 6 और 3 × 5 15, कितना आ गया बेटा 7/25 रेडियन, ओके। इसी सूत्र में मान रख दिए, L का मान बदलता रहा, R का मान सेम टू सेम रहा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये प्रश्नावली समझ में आ गई। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करते रहा करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।